शुरू कीजिए आप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सारे काम रे मुख प्यारी लागे तो, सारे काम रे मुख प्यारी लागे तो। सब सिंगार का शोभा देवी, सब सिंगार का शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझसो। कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तो, कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तो। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के रे। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के रे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू, कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू। कामरी पहरी ब्रज वधु और सुंदर वर्षाम। कामरी पहरी ब्रज वधु और सुंदर वर्षाम। भी पहरी महमदनी, भी पहरी महमद ने, और पहरी माम। कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तो, कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तो। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके कोई। मोल नहीं न कामरी को, या को ले न सके कोई। मोमिन कहे सो ले वही, मोमिन कहे सो ले वही, जो रूह अर्श की होए। कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू, कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू। रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं चाहे। रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं चाहे। दुनिया हृदय अंधली, दुनिया हृदय अंधली, जो देखे नजर बाहर। कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू, कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू। पट पहर खाए चीकना है मुझे मेरे सिनगार। पट पहर खाए चीकना है मुझे मेरे सिनगार। हकल सताई मोमिनो, हकल सताई मोमिनो, तिन दुनी करी मुर्दार। कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू, कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू। हमारी तालीम ने लिखे अल्लाह कलाम, हमारी तालीम ने लिखे अल्लाह कलाम। मोहम्मद कहे सब दूनी को, मोहम्मद कहे सब दूनी को, प्यारी हो सी तमाम। कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू, कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा दे, मेरा दिल बांधा तुझसो। कारी काम रे मुझको प्यारी लागी तू,
तारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद अपेक्षा। प्रणाम जी सभी। सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तले नालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये छठा प्रकरण ही चल रहा है, जिसकी 56 चौपाई हो गई है। परम धाम के 25 पक्षों का चर्चा वाणी चलती है इस पहर में। ये रात्रि 9 से 12 का पहर है। शिवजी साहिब जी 25 पक्षों का, 7 परिक्रमाओं का वर्णन करते हैं और फिर अपने दुनिया में आने के पहले और दूसरे दिन का वर्णन करते हैं कि जब सबसे पहले जब अक्षर को कुदरत बनाने का हुक्म हुआ तो हम सबसे पहले ब्रज में आए। 11 साल 52 दिन तक हमने लीला करी, फिर हम रास में आए और फिर रास में एक रात्रि की लीला करी। तित तुमको इच्छा रही सो आए तीसरी बेर, इन्ना इलजुलना सूरत तुम वास्ते उतरी खैर। क्या कह रहे हैं राजी महाराज कि तुमको रास के बाद परमधाम वापस ले गए, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में इच्छा बाकी रह गई इस खेल को देखने की। फिर तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया, जहां पर इन्ना इलजुलना सूरत जो कुरान में है सारी गवाहियां मैंने अपने ही स्वरूप रसूल साहब के माध्यम से तुम्हारे लिए गवाही के रूप में पहले से ही उतार दी। रसूल आए तुम वास्ते धरी जुदी तीन सूरत, एक खेल तुम खातिर किया फर्दा रोज कयामत। ये खेल तुम्हारे लिए ही कल के दिन कायमी का दिन होगा। ये खेल तुम्हारे लिए बनाया और रसूल साहब को जो मेरी ही सूरत है, उनकी 3 सूरतें इस ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए ही अलग अलग नियामतें लेकर इस दुनिया में आई। 5 चीजें बक्का से उतरी सो तुम्हारी खातिर, हुकुम आया तुम पर ले फिरिश्तों का लश्कर। वो कह रहे परमधाम से 5 शक्तियों के रूप में 5 चीजें दुनिया में उतारी गई, वो भी किसके लिए? तुम्हारे लिए। जीव सृष्टि के लिए थोड़ी ना उतारी गई, सारी दुनिया पहले से ही बन रही थी, मिट रही थी, लेकिन किसी के लिए भी कोई भी नियामतें ना तो पहले आई ना किसी के लिए गवाहियां आई। ये सब कुछ हम परमधाम के मोमिनों के लिए ही इस दुनिया में आया है सुंदर साथ जी। तो ये जो 5 चीजें आई हैं सुंदर साथ जी, इसकी गहराई हमें समझना चाहिए कि ये हमारे लिए आई हैं। 5 चीजें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर, हुक्म आया तुम पे। सबसे पहली क्या चीज आई है? हुक्म आया है। धनी ने अपने हुक्म को यहाँ पर भेजा है। ले फिरिश्तों का लश्कर, ईशु सृष्टि भी साथ में आई है। ब्रह्म सृष्टि आई है तो ईशु सृष्टि भी आई है। जबराइल जोश धनी का करे तुम्हारी वकालत, तुमको साफ राख रही कहूं बैठ ना सके इल्लत। अब दूसरी शक्ति क्या आई है? जबराइल आई है, धनी का जोश आया है, वो हमारी वकालत करता है, वो हमको साफ रखता है। जैसे ही हम अलग मार्ग पर चलने लगते हैं, माया के मार्ग पर चलने लगते हैं,
वो हमारे अंदर जोश जो है, हमारे अंदर ही द्वंद छेड़कर हमें सही राह पर लेके आता है। तो वो हमें अंदर से साफ करता रहता है जब्राइल जोश। कहूँ बैठ न सके इल्लत, हमारे अंदर गंदगी ना बैठे, कुछ हम माया के संपर्क में ज्यादा ना आ जाए, इन सब के लिए जब्राइल हमारे ऊपर मेहनत करता है। तो सुंदर साथ जी सोचिए, धनी ने हमें सही रास्ते पे चलाने के लिए कितनी मेहनत की है। असराफील आइया अपनी फौज बनाए, सूर फूका संसार में कलाम रब्बानी गाए। तीसरी शक्ति क्या आई है? असराफील, जागृत बुद्धि का फरिश्ता। ये भी हमारे लिए आया है, अपनी पूरी धर्म ग्रंथों की गवाहियां लेकर आया है। सूर फूका संसार में, उसने अपने सूर से सारे संसार में जो है गवाहियां लिखवा दी हैं, कलाम रब्बानी गाए, और रब के कलामों को वो पूरे ब्रह्मांड में अभी तक गा रहा है। और उसके बाद 7वें दिन की लीला में तो वो जो लोग रह जाएंगे उन सब में ही विष्णु को तारतम देकर पूरे ब्रह्मांड को एक साथ तारतम दे देंगे। रू अल्लाह आए तुम पर, तिन पहने जामे दोए, रूहो तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोए। अब 3 शक्तियां तो आ गई, हुकुम आ गया, जब्राइल आ गया, असराफील आ गया। अभी रूह अल्लाह आई और उन्होंने 2 जामे पहने। पहला उनकी 2 लीलाएं हुई। पहला तन धनी देवचंद जी का तन, दूसरा तन यानी कि इंद्रावती जी का तन। हरा उल्ला सुपेद गुड्डे, इस तरह से 2 रूपों में श्यामा महारानी आई। एक तन में तारतम वाणी की कुंजी लेकर आई, दूसरे तन में तारतम वाणी ही लेकर आई। तो इस प्रकार से 5 न्यामते इस दुनिया में आए हैं। रूह अल्लाह आए तुम पर, तिन पहने जामे दोए, रूहों तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोए। ये दोनों स्वरूप जो रूह अल्लाह के आए हैं, वो हम परमधाम की रूहों को तारतम वाणी सुना सुनाकर हमें खोज खोज कर हमको धनी के पास ले चल रहे हैं। अरस अजीम के सुकन जिनसो होए सिफायत, दीदार होए हक्का सो तुम वास्ते न्याय। तो चौथी शक्ति क्या थी? श्यामा महारानी अपनी खासल खासरू को 2 जामे पहनाकर 2 शक्तियों के साथ धनी ने दोनों में अलग अलग न्यामते लेकर धनी ने यहाँ पर भेजा। 5वीं शक्ति अरस अजीम के सुकन जिनसो होए सिफायत, ये तारतम वाणी भेजी। ये परम धाम के शब्द हैं, इनको श्यामा महारानी की रचना कहा गया है। अरस अजीम के सुकन जिनसो होए सिफायत, जिनमें इतनी सिफत है, इतनी सिफत है इन वाणी के साथ, जो इस वाणी से जुड़ जाता है, दीदार होए हक का, उसको अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म का दीदार होता है। वो उसकी शोभा और श्रृंगार में डूब जाता है, वो परमधाम की लीलाओं में डूब जाता है, वो परमधाम के 25 पक्षों में डूब जाता है। क्योंकि परमधाम के इन शब्दों में ही सब कुछ परमधाम का आया है। धनी अपने सब विद वतन सहित इस वाणी में विराजमान हो गए हैं। इस वाणी में परमधाम के 25 पक्ष है, धनी की शोभा और श्रृंगार का वर्णन है, धनी के प्रेम और इश्क का वर्णन है, वाहिदत का वर्णन है, निस्बत का वर्णन है, 8 सागर 8 जमीन का वर्णन है, अक्षर ब्रह्म का वर्णन है, महालक्ष्मी का वर्णन है, श्यामा महारानी और रूहों का वर्णन है, पशु पक्षी जानवर का वर्णन है, तो परम धाम के धनी का स्वयं वर्णन है। तो ये ऐसे सुकन है जिनसे ने सारी सिफत ही सिफत है। दीदार हुए हक्का सो तुम वास्ते ले आए, जिस वाणी से जुड़ने से आपको हक का दीदार होता है, सो तुम वास्ते ले आए, धनी हमारे लिए ही इस दुनिया पर लेकर आए। सो तो सागर सुख के वर्णन करत है जे, विचार जिनको विवेक दिल श्रवणा देत है ते। ऐसे ही सुख के सागरों का वर्णन धनी अपने छठे पहर में करते हैं। परम धाम के सुखों का वर्णन करते हैं, परम धाम के सुख के सागर धनी छठे पहर में जो है चर्चा के माध्यम से सुंदर साथ के ऊपर उड़ेलते हैं, सुंदर साथ उसको आत्मसात करते हैं। विचार जिनको विवेक, जो विवेक से इन शब्दों का विचार करते हैं, धनी की चर्चा का विचार करते हैं, दिल श्रवणा देत है जी, और अपने अंदर के कानों से जो इस वाणी को सुनते हैं, आत्मसात करते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो वो परम धाम के सुखों को प्राप्त करते हैं, धनी का दीदार करते हैं, 25 पक्षों में रमण करते हैं, धनी के इश्क से सराबोर होते हैं, उनकी वाहिदत में रमण करते हैं और उसका अनुभव करते हैं और अक्षर ब्रह्म की पूरी लीला को भी समझ जाते हैं। सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज,
सात को सुख उपजावई पूरे मनोरथ काट। अब यहाँ पर 25 पक्षों का वर्णन धनी ने बता दिया कि करते हैं। फिर धनी अपने ही सातों स्वरूपों का वर्णन करते हैं, परम धाम के सातों स्वरूपों का वर्णन करते हैं। सात को सुख उपजावई पूरे मनोरथ काट। इस प्रकार धनी अपने सुंदर सात को अनेक प्रकार के वर्णन से सुख देते हैं, उनके अंदर सुख उत्पन्न करते हैं और सबकी इच्छाओं को पूरे करते हैं। तो सातों स्वरूप परम धाम के कौन से हैं? धनी के और श्यामा रानी के 7 श्रृंगार। सबसे पहले 5वीं भोग में राजी और श्यामा जी का श्रृंगार होता है, तो 2 स्वरूप हो गए। फिर 3जी भोग की पड़साल में भी श्यामा महारानी और राजी का श्रृंगार होता है, 4 स्वरूप हो गए। और फिर 12 से 3 में धनी के कुछ वस्त्र उतार कर उनको भोजन कराया जाता है। फिर जब वो विश्राम करते हैं और जब 3 बजे भ्रमण करने के लिए उठते हैं, तब धनी का एक श्रृंगार जरूर होता है। 5 श्रृंगार हो गए। और फिर शाम को जीला करने के बाद, चाहे पास की परिक्रमाओं में जाए चाहे दूर की परिक्रमाओं में जाए, वहां पर खेलने के बाद, लीलाएं करने के बाद, प्रेम की लीलाएं करने के बाद सभी लोग श्रृंगार स्नान करते हैं और उसके बाद फिर से राजी और श्यामा जी का श्रृंगार होता है। तो इस प्रकार से 7 श्रृंगार होते हैं, जिसमें से 4 राजी के और 3 श्यामा महारानी के। ये 7 स्वरूपों का वर्णन करते हैं धनी अपने वहां पर। सुंदर साथ जी, सागर में भी धनी के श्रृंगारों का वर्णन है, श्रृंगार में भी धनी के श्रृंगारों का वर्णन है। तो इस प्रकार से अपने 7 श्रृंगारों का वर्णन करके, अपने 7 स्वरूपों का वर्णन करके रूहों को सुख उत्पन्न करते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे जैसे धनी वर्णन करते हैं, वैसे वैसे रूहों की चितवनी लगती चली जाती है। वो धनी की शोभा और श्रृंगार में डूब जाते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज, अहनिस केल करत है संग सैया श्रीराज। धनी वर्णन करते करते चितवनी में ले जाते हैं, परम धाम का वर्णन करते हैं। पुखराज पहाड़ की परिक्रमा से शुरू करते हैं, पुखराज पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। अहनिस केल करत है संग सैया श्रीराज। राजी महाराज ऐसी लीला, ऐसी खेल की लीला, ऐसी चितवनी की में सुंदर साथ को परमधाम के सुख देने की लीला रोज ही करते हैं। धनी अपनी सखियों के साथ कैसे पुखराज पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। पुखराज की परिक्रमा करते हुए पूरब में आ जाते हैं। 7 घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग, खेले सब सहियंसो श्री धाम धनी अर्धंग। 7 घाटों में राजी यहाँ पर श्यामा महारानी और सखियों के साथ आते हैं। फिर यहाँ पर श्यामा महारानी अपनी सखियों के साथ बहुत ही प्रेम और आनंद की लीला जल क्रीड़ा के माध्यम से करते हैं। 7 घाटों में धनी, श्यामा महारानी और 12,000 सखियां और जल के में रहने वाले प्राणी, दोनों पुल, 7 घाट, सब लोग जो है आनंद की लीला में ओतप्रोत हो जाते हैं। जल भी इस क्रीड़ा में शामिल रहता है। दोनों पुलों पधारत कुंज वन मंदिर, जमुना जहां मरोर खाए के आए ताल मिली होकर। पूरा वर्णन कर रहे हैं पुखराज से बड़ी परिक्रमा का, कि कैसे पुखराज से परिक्रमा करते हुए 7 घाटों में आते हैं। दोनों पुलों में भी धनी आनंद की और हिंडोलों पे झूलने की लीला करते हैं। फिर केल पुल और बट पुल के आगे कुंज निकुंज मंदिरों में भी धनी जो फूलों के बने हुए हैं, फूलों का ही कुंज है, फूलों का ही निकुंज है। कुंज गोल है, निकुंज जो है चकोर है, उसकी चांदनी खुली हुई है, उसकी फूलों से ढकी हुई है, फूलों के ही सारे महल बने हुए हैं। ऐसे कुंज निकुंज मंदिरों में धनी प्रेम की लीला करते हैं अपनी सखियों के साथ। यहीं से अगिन कोण से ही यमुना जी पूर्व पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और हौज कौसर ताल में समा जाती हैं। तो यहाँ पर भी परिक्रमा करते हुए जो है यमुना जी की देवरियों के साथ साथ जो है आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा करते हैं। हौज दिखावत हेतु सो और चारों घाट, टापू वर्णन करत है एक हीरो को सब ठाट। फिर हौज कौसर ताल में पहुंचते हैं, वहां पर भी प्रेम और आनंद की और हिंडोलों की क्रीड़ाएं होती हैं। हौज कौसर ताल अपनी बल से धनी अपने परमधाम की सखियों को दिखाते हैं। हौज दिखावत हेतु, बड़े प्रेम से हौज कौसर ताल उनको चितवनी के माध्यम से दिखाते हैं। और हौज कौसर ताल में जो है पाल के ऊपर जो चारों घाट है, और चारों घाट क्या 16 देरी का घाट, झुंड का घाट,
13 देहरी का घाट और 9 देहरी का घाट। तो सुंदर साथ जी पूरब की दिशा में 16 देहरी का घाट है, पश्चिम में जो है वो चुंड का घाट है, उत्तर की तरफ 13 देहरी का घाट है और दक्षिण की तरफ 9 देहरी का घाट है। इस प्रकार चारों घाटों में धनी हमें अपनी चितवनी के माध्यम से भ्रमण कराते हैं, टापू वर्णन करते हैं। हौज ताल के बीच में जो टापू महल है, एक हीरे को सब ठार, एक ही हीरे का बना हुआ टापू महल है, जिसमें पानी में तैर कर पानी की जल क्रीड़ाओं से होते हुए फिर टापू महल में क्रीड़ाएं करते हैं, उसकी चांदनी में क्रीड़ाएं करते हैं। गिरद ताल के बन भला, आगे पहाड़ मानक, बीच महल खेलन को जहां खेलत हक। वो कह रहे हैं गिरद ताल के बन भला, हौज कौसर ताल जो चारों तरफ से पाल से घिरा हुआ है, उस पाल के ऊपर भी बड़ों वन के वृक्षों की शोभा है, जिनके बीच में हिंडोले लगे हुए हैं। पूरी पाल पर जो है वृक्षों की शोभा है, उन वृक्षों की हरियाली जो है उस पाल पर पड़ती है, और आगे कटी पाल है और फिर गुमटियों की शोभा है। तो पूरी तरह से हौज कौसर ताल का भ्रमण कराते हुए आगे मानिक पहाड़ में जो हौज कौसर ताल के भी दक्षिण की तरफ पे 24 हाथ का महल है, उसकी दक्षिण तरफ जवेरों की नहरें हैं और उस जवेरों की नहरों के आगे मानिक पहाड़ की शोभा है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर सीधा वर्णन हौज कौसर ताल से मानिक पहाड़ का कर दिया, क्योंकि चितवनी में धनी कहीं पे भी कहीं चले जाते हैं, कुछ उसका पता नहीं चलता कि हौज कौसर ताल से रूह आत्म जो है मानिक पहाड़ पहुंच जाती है। अगर चलने में चले तो कोसों करोड़ों कोसों की दूरी है, लेकिन रूह वहां पर दूर और पास नहीं होता है। धनी अपनी रूह की चितवन से ही तुरंत मानिक पहाड़ में पहुंच जाती है। बीच महल खेलन कहा जहां खेलत हक। अब मानिक पहाड़ और हौज कौसर ताल के बीच में एक महल खेलने का भी है, वो है 24 हाथ का महल, जहां खेलत हक, जहां पर धनी अपनी श्यामा महारानी और सखियों के साथ खेलने की क्रीड़ा करते हैं। 24 कुहारे बीच में, परे 24 गुर्जे, तासो परे 24 चादरें, गिरद परे कुंडे। 24 हाथ का महल जैसे उसका नाम ही है, तो 24 भूम ऊंचा है और उसमें 24 भूम भर ऊंचे चबूतरे पे 24 कुंड बने हुए हैं। चांदनी पे जाकर उसमें 24 गुर्जों से वो 24 धाराओं के रूप में पानी जो है नीचे वाले एक भूम ऊंचे कुंडों में पड़ता है, और 24 धाराओं से वो पूरा 24 हाथ का महल घिरा रहता है। यानी कि महल के चांदनी से वो उसके आउटसाइड पे 24 कुहारे गिरते हैं। तो गोलाई में यदि परिक्रमा करके देखे सुंदर साथ जी, तो 24 कुहारों की शोभा दिखाई देती है, महल उसके अंदर जगमगा रहा है। तो उस महल को घेरे हुए 24 धाराओं से जल बहता है, जिनकी गर्जना बहुत तेज होती है। और सुंदर साथ जो है जब वहां बाहर खड़े होकर उसकी परिक्रमा करते हैं राजी श्यामा जी रूहों के साथ, तो उसकी जल की छींटे बहुत दूर दूर तक राजी श्यामा जी और रूहों को अपने प्रेम के जल से भिगो देते हैं। तो इस प्रकार से 24 हाथ के महल में धनी क्रीड़ा करते हैं अपनी रूहों के साथ। धनी मानक पहाड़ को कर देत वर्णन, जहां हिंडोले दो पहाड़ बीच सुन सुख पावे मोमिन। तो धनी कह रहे हैं अब इसके बाद धनी अपनी सखियों श्यामा महारानियों के साथ जो है मानिक पहाड़ में खेल क्रीड़ा करने के लिए आ जाते हैं। कर देत वर्णन, उसके जर्रे जर्रे का वर्णन करते हैं। वहां पे भी गोल और चौरस हवेलियों के सिरावे हैं, जैसे कि मूल मिलावे, जैसे कि रंग महल में है, लेकिन यहाँ पे उनकी विशालता बहुत बहुत बड़ी है। एक एक हवेली में 12-12 हजार मंदिर है। एक एक हवेली के अंदर फिर जो है छोटे महल हैं, उन महलों के अंदर फिर से जो है मंदिर है, मंदिरों के अंदर कोठरियां है। तो सुंदर साथ जी एक एक महल हवेली के अंदर कितने महल हैं, कितने मंदिर हैं, उनका कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। अंदर अंदर जाते चले जाइए, महल हवेली है, हवेली के अंदर महल है, महल के अंदर मंदिर है, मंदिर के अंदर कोठरियां हैं। तो इस प्रकार से कोठरी के अंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जहाँ अनेकों हिंडोले हैं, फुलबारियां हैं। तो इस तरह की अनेक अनेक शोभाएं हैं। जब मानिक पहाड़ आप सीखेंगे चर्चानी में, तो आपको पता लगेगा कि मानिक पहाड़ की शोभा को दिल में बसाना कितना अद्भुत है, कितना असीमित है। आप भी अद्वैत की भूमि में पहुंच जाते हैं उसको चित्वन करते करते, क्योंकि द्वैत में इतने इतने सारे विस्तार पूर्वक महल देखने को कम ही मिलते हैं, मिलते ही नहीं है। 24 महलों मानिक पहाड़ का वर्णन जब धनी करते हैं, कर दे तो वर्णन, जहां हिंडोले दो पहाड़ बीच सुन सुख पावे मोमिन।
जैसे ही चौरस और गोल हवेलियों के फिरावे मानिक पहाड़ में खत्म होते हैं, तो वहां पर जो है भूम पर नीचे एक बाग बगीचों की शोभा आई है। और फिर उस बोमबर नीचे के बाग बगीचों की शोभा के बाद फिर से चबूतरा बीच में गोल उठा है, बोमबर ऊंचा, और उसके ऊपर फिर जो है 12,000 भूम ऊंचे थंब है। उन थंबों के बीच में 12,000 भूम ऊंचे हिंडोले जो है शोभा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये दो पहाड़ों की शोभा बन जाती है। यानी कि मध्य का चबूतरा और चौरस और गोल हवेलियों वाला चबूतरा, इसके बीच में नीचे को जो है बाग बगीचे आते हैं, जिसके कारण से वो दोनों चबूतरे आपस में बाग बगीचों से अलग अलग हो जाते हैं। वो बीच में गहराई है, फिर इधर ऊंचाई है, फिर इधर ऊंचाई है, तो बीच में बाग बगीचों वाली जो शोभा है उसको उसको उससे यदि देखें तो दो पहाड़ जैसे ये दिखाई देते हैं। इनके बीच में हिंडोले लगे हुए हैं। मध्य वाले चबूतरा जो ऊपर जाता है 12 भूम, उसमें जो थंब 12 भूम तक जाते हैं, उन थंबों से जो है छोटे छोटे छेद है सुंदर साज जी, और उन थंबों से जो है घूमती हुई जल की धाराएं महीन महीन निकलती हैं। वहां पर भी सिंहासन और कुर्सियां हैं जहां राजे श्यामा जी रूहें बैठते हैं। तो वो हल्के हल्के जो महीन महीन धाराओं के रूप में जल जो है प्रफुल्लित होता है और सारी सखियों को भिगोता है। जो मध्य का स्तून है उससे जल जो है वो पूरा 12,000 भूम ऊंचे चांदनी तक जाता है। उसी से ही ये छोटे छोटे छेदों के रूप में जल रूहों को भिगोता है। और जो किनारे के चारों तरफ थंब है जो 12 भूम ऊंचे गए हैं, 12 भूम, सॉरी मेरे मुंह से निकल रहा है 12 बार सुन रहा था, 12,000 भूम ऊंचे गए हैं। उनमें हर दो हिंडोलों के बीच, हर दो थंबों के बीच में हिंडोलों की शोभा है। और वो 12,000 भूम ऊंचे से हिंडोले जो है वो बड़ी बड़ी पीगे लेकर सुंदर साथ को और राज्य श्यामा जी को जब जो है झूला झुलाते हैं तो अनंत शोभा होती है। बारिश भी हो रही, पानी की छींटे भी पड़ रही होती है और हिंडोलों की बड़ी बड़ी पीगे होती हैं। एक तरफ जो है 12,000 ऊंचे महल दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ 12,000 ऊंचे जो है थंब दिखाई दे रहे हैं, बीच में बाग बगीचों की शोभा दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी जो मानिक पहाड़ की चितवनी कर चुके हैं या जो उसको समझ रहे हैं तो उनको ये सारी बातें समझ में आएंगी। दो पहाड़ों के बीच में हिंडोलों की शोभा सखिया और श्यामा महारानी और रूहें लेते हैं। जित फिरती हवेलियां चौखुनी गिरदवाए, 12,000 मंदिर हरेक में फिरते बड़े दरवाजे आए। 4 मुख्य दरवाजे हैं मानिक पहाड़ के चबूतरे के ऊपर। फिरती हुई गोल और चौरस हवेलियां हैं, जिनके एक एक हवेली के अंदर अनेकों 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 हवेलियां हैं, मंदिर हैं, कोठरियां हैं, कोई गिनती नहीं है। मानिक पहाड़ से दक्षिण नदी निर्मल नीर, ताकि सिफत कह दिखावई जल उज्जवल खुशबोए खीर। और मानिक पहाड़ से दक्षिण की तरफ जो है महानद है सुंदर साची, महानद जिसका नाम ही महानद है, जिसमें निर्मल जल की धाराएं बहती हैं, ताकि सिफत कह दिखावई जल उज्जवल खिसबल नहीं। उसकी भी सिफत धनी अपने शब्दों में कह के दिखाते हैं कि किस प्रकार से निर्मल जल उसमें बहता है। उसके भी महानद के भी दोनों तरफ जो है थंबों की हारे हैं, उनके बीच में भी हिंडोले हैं। सुंदर साजी परम नाम में कोई जगह खाली नहीं जहां हिंडोले ना हो। दो बाजू देहरे बने बड़ी हीरे की पड़साल, सुन सैया कामिल होत अति खुशाल। उसके दोनों बाजू में यानी कि महानद जो पूरे मानिक पहाड़ को घेर कर आया है, दोनों बाजू में देवरियां बनी हुई हैं, उनके ऊपर थंबों की हारे हैं, ये भी हीरे की पड़साल है। सुन सैया कामिल, चतुर बचखिन प्रवीण सखियां जब इस वर्णन को सुनती हैं बहुत अति खुशहाल, मन में बहुत खुशहाल होती हैं। उसकी चितवनी में आनंद, इश्क और प्रेम के सुख की धाराओं में वो सुख लेती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। जहां राज रमत है बन की जो मोहलात, अति सुंदर शोभा देते हैं सो क्यों कर कहो विख्यात। उसके बाद मानिक पहाड़ और महानद के आगे बन की नहरों की शोभा आती है। मानिक पहाड़ के पहले जवेरों की नहरों की शोभा है, मानिक पहाड़ के बाद बन की नहरों की शोभा है। जहां राज रमत है यहाँ पर भी रांची जो है, यहाँ पर वृक्षों की शोभाएं हैं, जो 12,000 भूम ऊंचे वृक्ष गए हैं। कमर पर ऊंचा चबूतरा, उसके बाद 12,000 भूमि जिसपे पशु पक्षी रहते हैं, उनके रहने के स्थान है। तो यहाँ पर भी धनी रमण करने के लिए अपनी सखियों के साथ आते हैं। अत ऊंची है अलग गिरदवाए फिरती, 4 हार महल बने या की शोभा कहो कहती। अब सब परिक्रमाओं का वर्णन करते हुए आगे जा रहे हैं कि बन की नहरों के आगे 4 हार हवेली का फिरावा है।
जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसके 4 फिरावे हैं हवेलियों के। या की शोभा कहूं कहती, इस प्रकार से धनी विशालतम, ये तो जो है मालिक पहाड़ से भी ज्यादा यहाँ पर विशाल हवेलियों की शोभा है। इनकी भी हवेलियों के अंदर महल है, महलों के अंदर मंदिर है, मंदिर के अंदर कोठरियां हैं, उनके अंदर कमरवर ऊंचे चबूतरे हैं, अनेकों बाग बगीचे हैं, अनेकों हिंडोले हैं, अनेकों फुहारे और जयबच्चे हैं। इस चारहार हवेली की शोभा को जो है देखते हुए धनी यहाँ पर भी रमण करते हैं अपनी सखियों और रूहों के साथ। आठों सागर एक कहे जहां रमत रमन की ठोर, टापू वेट विराजत कयो न जाए मरो। इसके बाद जो है आखिरी परिक्रमा जो है 8 सागर और 8 जमीन की है। यहाँ पर भी धनी जो है अपनी सखियों के साथ रमन करने आते हैं। इन सागरों के बीच में जो है टापू महल भी, 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे और उनकी 12,000 गोमुची है। तो 12,000 से कम कुछ है ही नहीं सुंदर साथ जी इन फिराबों में। आगे आगे उनके अंदर भी अनेकों वैसे ही महल है, कोठरियां हैं, मंदिर है, बहुत बहुत शोभा है सुंदर साथ जी इन टापू महलों में भी। पनडुब्बियों पे बैठकर, नौकाओं में बैठकर धनी अपनी रूह और सखियों के साथ भ्रमण करते हैं। वहां पर झीलने की लीलाएं होती हैं। 12,000 चांदनी चौक हैं और लाल हरे वृक्ष है। उतने ही चांदनी चौक में, एक एक चांदनी चौक में उनकी अनंत अनंत शोभा है सुंदर साथ जी। और बानी कई भांत की कह समझावत सब साथ, साथ अब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ। और अपनी वाणी से धनी परम धाम के जर्रे जर्रे को सुंदर साथ को प्रेम से समझाते हैं। साथ अब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ, साथ सुंदर साथ को अपने ही मेहर के भरे हाथों से धनी उनको परम धाम की परिक्रमाएं कराते हैं, उनको प्रेम की लीलाओं से आत्मसात कर देते हैं, भिगो देते हैं। इस प्रकार से धनी अपने छठे पहर में रात्रि 9 से 12 में धनी परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन कर परम धाम में सखियों को आनंद की लीलाओं में विचरण कराते हैं। ए लीला केती कहूं रात हो तो पहर धोए, कोई समय 3 जात है चर्चा कई समझावे सोए। वो कह रहे हैं, लालदास जी कह रहे हैं, मैं यहाँ की इस पैर की लीला के बारे में आपको कितना बताऊं। रात हो तो पहर धोए, कभी कभी तो ये जो रात में 9 से 12 का समय है, ये 12 से 3 में परिवर्तित हो जाता है। सुंदर साथ जी चर्चा जब परमधाम की 25 पक्षों की शुरू हो जाती है तो कोई भी आनंद से अपने आप को अलग ही नहीं करना चाहता। वो परमधाम में जब हम भ्रमण करने लग जाते हैं तो दिन और रात का पता नहीं लगता। और फिर जो है 2 पहर रात के और बीत जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है 12 से आगे 3 बजे तक की लीलाएं और चर्चाएं चलती रहती हैं। कोई समय 3 जाता है चर्चा कई समझावे सोए। इस प्रकार से चर्चा कर धनी छठे पहर में परम धाम के जरे जरे का चर्चा करके समझाते हैं। श्रीताज पौड़े पलंग पर गादी तकिए उठावे ये, बिहारी दास संग नाथा रहे और साथी शामिल सेवा की। अब अगले पहर की तैयारी शुरू होने लग जाती है, जब चर्चा करके सुंदर साथ को पूरी तरह से उनकी इच्छाओं को पूरा करके उनको प्रेम के रस में भिगोकर और स्वयं भी भीगकर धनी फिर उनके आराम करने का समय हो जाता है, जो कि 7वां पहर है। तो उनको पलंग पर गादी और तकियों की शोभा, गादी और तकिए बिछाने और उठाने की सेवा बिहारी दास जी करते हैं और नाथा जोशी भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। प्रेम के रस में भीग कर धनी यहाँ पर अब विश्राम करते हैं, जब अंतिम सोने से पहले। जबकि धनी कभी भी नहीं सोते। अभी आगे 7वें पहर में आएगा कि धनी को जो निद्रा कभी भी नहीं आती, जिनके अंदर स्वयं अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म विराजमान हो अपनी सभी शक्तियों के साथ, भला उनको नींद कैसे आएगी। और परम नाम की जो मोमिन है उनकी भी लीला आएगी 7वें पहर में कि वो भी नहीं सोते हैं सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से किस प्रकार धनी सिर्फ आराम, शरीर को आराम चाहिए तो सिर्फ लेटने की क्रिया, लेटने की लीला कह सकते हैं, करते हैं और सुंदर साथ को सेवा का मौका देते हैं। तो बिहारी दासी और नाथा जोशी इस सेवा में हाजिर हो जाते हैं। और भी कई सुंदर साथ जो कि 7वें पहर में धनी के पौड़ने की लीला में अपनी अपनी सेवाओं के साथ शामिल हो जाते हैं। श्री महामती कहे ए सइयों ए छठे पहर की भी तक, अब कहूं पहर 7वां जैसी सोबत तक। लालदास जी महामती जी कह रहे हैं, प्रणाम सुंदर साथ जी, ये मैंने आपको छठे पहर की लीला का विस्तृत वर्णन करके सुनाया है। अब कहूं पहर 7वां, अब मैं 7वें पहर की लीला में आपको ले जाऊंगा और उसका वर्णन करूंगा जैसी सोबत तक। जैसे जैसे धनी मुझे अपनी सोबत में लेकर जैसा जैसा वर्णन मुझसे करा रहे हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही वर्णन करता चला जा रहा हूँ। लालदास जी स्वयं भी आनंद की लीलाओं में शामिल रहते हैं। इतने आनंद में आत्म विभोर होकर फिर वो उन्होंने भी तक जो है धनी ने उनसे अपने हुक्म से लिखवाई है।
तो प्रेम के रस में सभी सुंदर साथ छठे पहर में भीग जाते हैं। कहना चाहिए वो चितवनी के माध्यम से परम धाम ही पहुंच जाते हैं, धनी से मिलन करते हैं, उनके साथ आनंद की, जल की, हिंडोलों की, हवेलियों में खेलने की लीलाओं में निमग्न होते हैं। और ऐसी लीलाएं करते करते ही धनी धनी और सखियां थोड़ा थोड़ा विश्राम करने के पहर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जो कि सातवें पहर में सब लोग थोड़ा थोड़ा विश्राम करेंगे। और कैसे लीला आगे बढ़ेगी पन्ना जी में, इसका वर्णन परसों से सोमवार से शुरू करेंगे। तो सुंदर साथ जी यहीं पर चौपाई को दोहराती हूँ, छठा पहर यहाँ पर समाप्त हुआ है। श्री महामती कहे ए सैयो ए छठे पहर की पिताक, अब कहूँ पहर सातवां जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। समय भी समाप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, यहीं पे प्रणाम कर लेते हैं और अपनी दूसरी बैठक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को भी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी को प्रणाम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। के चरणों में प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। समय समाप्त हो रहा है, बिल्कुल 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी अरविंद भाई जी, प्रणाम जी। परम नाम में सब है।